दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हमको हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सोच रहे होंगे ये फिल्मी सॉन्ग क्यों ले लिया। ये इसलिए क्योंकि अभी शादियों के सीजन चल रहे हैं काफ़ी, और ले लिया, ठीक लगी। ये पिक्चर थोड़ी सी अच्छी थी तो कोई ना, इस पे भी आज हम ब्लॉग बना देंगे। हम किसी भी गाने पे ब्लॉग बना देते हैं, तो चलिए आज इसी पे बनाते हैं। जैसा कहा गया है, दूल्हे दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे बदल जाते हैं रिश्ते, हमको हर अपना बेगाना लगता है। देखिए कभी, ये सबसे ज़्यादा ब्लॉग ये बना है उस एंगल पे दुल्हन के लिए, क्योंकि दुल्हन के साथ सबसे ज़्यादा होता है। दूल्हा तो चलो ठीक है, आता है बारात लेके चला जाता है और अपने ही घर में रहेगा ज़िंदगी भर। बट एक लड़की जो कि ज़िंदगी उसने अपने माँ-बाप के घर में 21, 22, 23, 24 जितनी भी उसमें शादी हो उसकी, वो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक वो जवान हुई तब तक उसने अपने घर वालों के साथ रही। अचानक से किसी और घर में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक दिन के लिए भी अपने माँ-बाप से बिछड़ते हैं ना, तो ये लगता है कि हमारा घर कहाँ गया? क्योंकि हर चीज़ हमने बड़े होते हुए उस घर को देखा है हमने। कैसे वहाँ पे क्या चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ पे रसोई है, कहाँ पे हमारे पानी पीते हैं, कहाँ पे खाना खाते हैं, हर चीज़ हमने वही फ़ील किया, वहीं की आदत हमें पड़ी हुई है। अचानक से कहीं और चले जाएँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा ना, कई लोग कहते हैं कि नहीं, नई जगह है तो हमें नींद नहीं आई। एक दिन में हमारा ये हाल हो जाता है, तो उस लड़की को तो ज़िंदगी भर कहीं और बिताना है। कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए, कितनी प्रॉब्लम होती होगी उसको। फिर भी वो लड़की खुशी-खुशी जाती है। हालाँकि जाती है जब तो बहुत रोती है, बट कब तक रोएगी वो? अगर वो रोएगी तो उसके घर वालों को भी रोना आएगा बहुत। धीरे-धीरे उसको वही मैनेज करना पड़ता है, उसी घर को अपनाना पड़ता है। और उसके बाद जब उसे ये सुनना पड़ता है ना, ये तो दूसरे घर की है। कितना फ़ील होता होगा। वहाँ पर जहाँ रहती थी, वो उसके लिए पराया घर था, जहाँ आए हैं वहाँ कह देते हैं दूसरे घर की। उस लड़की का कोई अस्तित्व है नहीं क्या? शादी करना उसके लिए और बच्चे पालना, जब घर रही तो माँ-बाप का ख़्याल रखना, ससुराल आई तो सास-ससुर का ख़्याल रखना, ये सब कुछ ही रह गया क्या? उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? क्यों नहीं कहते कि ये भी इसका घर है, वो भी इसका घर है? ये बहुत कम होता है। हालाँकि ये होता है कि जहाँ वो रहती है ना, उस घर में भी वो एक लक्ष्मी होती है, और जहाँ जाती है ना, वहाँ भी लक्ष्मी बन के जाती है। तो वो घर उसका क्यों नहीं हुआ? क्यों कह देते हैं कि ये दूसरे घर की है, ये अपने घर की नहीं है? नहीं बोलना चाहिए ऐसा। देखिए, जब शादी होती है ना, लड़कियाँ बहुत सारे सपने बुनती है, ये सोचती है कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी, अपने सास-ससुर के साथ ऐसे रहूँगी, उनकी इतनी सेवा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बट जो सोचती है ना, वो उसे वहाँ नहीं मिलता ना, सब कुछ उसकी दुनिया लुट जाती है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए मैनेज करना। ये उन लड़कियों के लिए है जो बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देख के ससुराल पहुँचती हैं और वहाँ जाके उन्हें सब कुछ टूटा हुआ मिलता है। कई जगह तो धोखा हो जाता है। ऐसे कि लड़की से कह दिया जाता है, लड़का इसमें नौकरी करता है, बहुत पढ़ा-लिखा है, बहुत समझदार है, बहुत पैसे वाला है। सब कुछ झूठ बोल के ठग लिया जाता है उनको, और वहाँ जाके उन्हें सब कुछ उल्टा लगता है। उस लड़की पे क्या बीतती होगी। कई जगह ऐसा होता है, पहले से ही शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, और कह देते हैं कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई, और ऐसे शादी कर लेते हैं। तो झूठ बोल के शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देखिए, झूठ के ब्याह पे कभी रिश्ते नहीं चलते। आप ठीक है कर लो, बट जो प्यार आप उससे चाहते हो ना, रिज़र्व करते हो ना, वो कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए जो भी है ना अपनी लाइफ़ में, खुल के बताइए। फिर जब वो आपके साथ आने को तैयार है सब कुछ सुन के, तो आपकी लाइफ़ अच्छे से चलेगी। कहते हैं ना कि 100 झूठ से अच्छा है एक बार सच बोल दो। क्योंकि सच बोल दोगे ना आप, तो वहीं बात खत्म हो जाएगी। वो आप कह सकते हो उसे कि मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ बता दिया था, फिर भी तुम आए हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप झूठ बोल के आए हो ना, तो ज़िंदगी भर मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी। उस पॉइंट पे हमेशा लड़ाई होएगी। कोई भी बात हो, किसी भी शादी की नहीं, कोई भी हो,
दो रिलेशन में, दो कपल में, कहीं पे भी, फैमिली में बात सच बोल दिए, स्पष्ट बोल दीजिए। सच बोल देंगे ना तो आपको कोई बहाने ही नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक झूठ के लिए हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाएँगे ना तो हमारी इमेज खराब होएगी। ये तो झूठा ही है, इससे बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये सच बोलता ही नहीं है। और वहीं आप हमने हिम्मत करके अगर एक बार में ही सच बोल दिया ना तो शायद वो आगे की लाइफ चैन से जी सके। तो आई होप, आज ये बात चल रही थी शादियों पे, जो मैंने गाना लिया था कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बिल्कुल, जब दूल्हा आता है ना सेहरे में, हर कोई सेहरा नहीं बांधता, कोई पगड़ी बांधता है, बट वो गाना है इसलिए, जब वो आता है ना तो दूल्हा भी दुल्हन के लिए बहुत अरमान सजाए आता है। ये दुल्हन के लिए भी कहना पड़ेगा, दूल्हों के साथ भी चोट हो जाती है कई बार। वो बहुत सारे अरमान लेके आते हैं कि नहीं, जो मेरा लाइफ पार्टनर बन रहा है वो बहुत अच्छा होगा, मेरे घर में मेरे माँ बाप की सेवा करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा, बट होता उसके उल्टा है। ऐसा भी हो जाता है कई बार लड़कियां गलत निकल जाती हैं, क्योंकि वो आती हैं, आते ही उनके माँ बाप को नहीं अपनाती, उन्हें बस पैसे से, अपने पति की नौकरी से, इनसे मतलब रहता है, तो वहाँ भी लड़के के साथ बुरा हो जाता है। देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें आधी ज़िंदगी तो हम गुज़ार देते हैं ऐशो-आराम में, पढ़ाई-लिखाई में, जॉब में, करियर में, बट आगे की जो ज़िंदगी है ना वो लाइफ़ पार्टनर के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा मिल गया तो अच्छी चल जाएगी, और अगर खराब मिल गया ना तो आपकी बुढ़ापे तक आपकी लाइफ़ खराब ही रहेगी। आप बिल्कुल सँभल नहीं पाएँगे। ऐसा भी देखा है कई बार कि शादी के बाद लड़के शादी करके इतना पछताते हैं कि ये मैंने क्यों की, इससे अच्छा तो कँवारा ही अच्छा होता। क्योंकि शादी होती है, झूठे केस हो जाते हैं, जेल में जाते हैं, केस लड़ते हैं, उनकी पूरी लाइफ़ की बाट लग जाती है। और नौकरी वाले लड़कों के साथ तो ज़्यादा ही। वो ये होता है कि वो ना तो दूसरी शादी कर सकते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कुछ लड़कियाँ फ़ायदा भी उठा लेती हैं। तो मैं दोनों पॉइंट पे बात करती हूँ। मैं अपने ब्लॉग में ये नहीं एक ही पॉइंट पे है कि लड़कों को ही बोलना है या लड़की, मैं दोनों को बोल रही हूँ कि शादी एक ऐसा बंधन है, उसमें हमें झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के। जैसे हम लड़के को ये कहते हैं ना कि नहीं, ये हमारा सम्मान करे, झूठ ना बोले, बहुत पैसे वाला हो, जैसे लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, जैसे मेरे ये माँ-बाप हैं, वैसे वहाँ भी मेरे माँ-बाप हैं, हमें उनकी भी सेवा करनी है। और लड़के वालों को भी चाहिए कि जो लड़की आ रही है ना, जितना प्यार अपनी बेटी को देते हैं ना, उतना उसे भी दे के देखिए। उसे भी यही कहिए, बेटा ये तेरा ही घर है, कभी फ़र्क मत समझना, जैसे माँ-बाप तेरे वहाँ थे, वैसे ही हम हैं। बेधड़क जैसे रहना है वैसे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी इच्छा हो जैसे रहो, जब खाओ, जब पियो, कुछ भी करो। अगर इतना आपने कह दिया ना, समझदार लड़कियाँ इतनी तो होती हैं जो मतलब पढ़ी लिखी होंगी, तो वो इतना भी नहीं कि आपका कायदा नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसे रहेंगी आवारा बन के, नहीं, बट आपका कहने का फ़र्ज़ बनता है ना, फिर देखना, वो आपको बेटी की तरह ही एक ऐसे समझेगी कि नहीं, ये मेरे माँ-बाप हैं। तो लाइफ़ दोनों तरफ से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा, कि नहीं, थोड़ा लड़के वाले को भी, थोड़ा लड़की वाले को भी, दोनों को मतलब ये भी नहीं कह सकते कि एक ही लोगों को पूरा वो करना है, नहीं। थोड़ा इधर भी सँभालना पड़ता है, थोड़ा उधर भी सँभालना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ़ चलती है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। लाइफ़ को मैनेज करके करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे नहीं कि किसी को भी बोल दिया कि वो लड़की पराई है, वो पराए घर से आई है, नहीं। वैसे ही रहिए, जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ रहिए, ऐसा हो जाए। और ऐसा कितना अच्छा होगा कि हम ये कहना ही छोड़ दें कि नहीं, ये तो उसका घर है ही नहीं, ये तो पराए घर की है, ये पियर में कहते हैं, ससुराल में कहते हैं दूसरे घर से। नहीं, ये कहना चाहिए कि ये हमारे घर की लक्ष्मी थी, ये आपके घर की लक्ष्मी बन के जा रही है। जैसे यहाँ उस इसने हमारे घर को सँवारा है, वैसे ये वहाँ भी सँवारेगी, वो भी उसका घर है। इस टाइप से हम कुछ बोले ना, ऐसा कहें, तो शायद इतनी लड़ाइयाँ भी ना हो, सपने भी ना टूटे और शादियाँ भी ना टूटे। आई होप, टूटा-फूटा मैंने बना दिया है ब्लॉग, जो भी मुझे समझ में आया, ठीक लगा वो मैं बोल देती हूँ। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय-बाय।